हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम रोज़ाना जिस तरह के वीडियोस लॉ के ऊपर बनाते हैं उससे थोड़ा सा हटके एक सामान्य चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, देश में पहली बार 44 से अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय प्री एग्जामिनेशन आयोजित करने जा रहे हैं। अब तक ये विश्वविद्यालय अपने आधार पर एंट्रेंस एग्जाम करवा के या मेरिट के आधार पर ही प्रवेश लेते थे, लेकिन इनके बढ़ते महत्व को देखकर केंद्र सरकार ने यह निर्णय किया है कि सभी विश्वविद्यालयों की एक ही कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आयोजित की जाए, CUET के नाम से जानते हैं। ये जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगी, इसमें 12वीं पास ऐसे सभी स्टूडेंट्स भाग ले सकेंगे जिन्होंने मिनिमम 40% अंक प्राप्त किए हैं। हालांकि इसमें 12वीं के प्रतिशत के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसकी मेरिट के आधार पर ही स्टूडेंट के द्वारा सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ में सेलेक्टेड कोर्सेज में ही एडमिशन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 23 अन्य विश्वविद्यालय भी इसी प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश देने वाले हैं। दोस्तों, आज के ज़माने में भारत सरकार ने जो शिक्षा का स्तर है उसको ऊपर उठाने के लिए इस प्रकार के केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की है, जो एजुकेशन के लेवल को अप करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। एजुकेशन जो है उसका उद्देश्य केवल डिग्री हासिल करना नहीं, बल्कि उसके आधार पर सेल्फ स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ स्पेसिफाइड फील्ड्स में विशेषज्ञता देना भी केंद्रीय सरकार का इसमें उद्देश्य रहता है। इसलिए पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या बढ़ती भी जा रही है। विभिन्न प्रकार के कोर्सेज जो आपने अब तक सेलेक्ट किए हैं कि 12th के बाद आपको क्या करना है, उसमें आर्ट, साइंस, कॉमर्स के अतिरिक्त अन्य बहुत सारी नई स्कीम्स जिसके अंतर्गत आप एम्प्लॉयमेंट प्राप्त कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड, स्किल ओरिएंटेड, पर्सनल डेवलपमेंट इत्यादि विषयों को मद्देनजर रखते हुए विभिन्न प्रकार के विषयों को इन विश्वविद्यालयों के द्वारा डिजाइन किया गया है। और केंद्रीय सरकार की नई एजुकेशन पॉलिसी NEP के अनुसार ये विश्वविद्यालय कार्य करने की तरफ अग्रसर हैं, एक हायर क्वालिटी की एजुकेशन देने के लिए अग्रसर हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के विश्वविद्यालयों में आवेदन पत्र की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। और जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिसने 12th की और 40% अंक जो है वो मिनिमम अगर उसने प्राप्त कर लिए हैं तो वो CUET के माध्यम से अपनी परीक्षा दे सकेगा। यदि आप 3 से अधिक यूनिवर्सिटी चुनते हो तो आपको उसके लिए डबल फीस देनी पड़ेगी। इसमें कैटेगरी वाइज फीस दी गई है। SC, ST, OBC, EWS के लिए फीस 600, 650 इस प्रकार से फीस का निर्धारण किया गया है। इसके अतिरिक्त नेशनल रेल एंड ट्रेड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट या जोधपुर की जो पुलिस यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटीज भी इस प्रकार की CUET के माध्यम से प्रवेश परीक्षा लेने जा रही है। और इसके अंतर्गत जो स्कोर स्टूडेंट प्राप्त करेगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, उसके आधार पर, मेरिट के आधार पर उसको मांगे गए कोर्स में, मांगी गई यूनिवर्सिटी में प्रवेश दिया जाएगा। ये परीक्षा जुलाई के प्रथम और द्वितीय सप्ताह में 2 स्लॉट में आयोजित होने जा रही है। इसके लिए अभी समय बहुत कम है और सिलेबस के अकॉर्डिंग इस प्रकार की प्रिपरेशन की आवश्यकता भी इसमें है। और इसमें अगर आप अदर यूनिवर्सिटीज़ को भी सेलेक्ट करना चाहते हो जो कि CUET के माध्यम से परीक्षा करवाना चाह रहे हैं, उनको भी सेलेक्ट करके अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं होता है तो अदर यूनिवर्सिटी को भी आप चूज कर सकते हो, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में भी प्रवेश ले सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे सभी छात्र जो हमारे घर परिवार में हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं, वो अगर इस प्रकार की परीक्षाएं दे रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। अगर उनको इस प्रकार की CUET के बारे में जानकारी नहीं है तो हमारा दायित्व है कि उनको जानकारी दें और एक अच्छा कोर्स चूज करने में उनकी मदद करें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? इनबॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।